हेलो। कल हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था ना। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं बिल्कुल सिंपल प्लांट्स होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये एल्गी के जो शैवाल थे वो इनके पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे। ब्रायोफाइट्स को दे आर सिंपल एम्ब्रियोफाइट्स। इनको सिंपल एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट्स है। इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन इनके अंदर ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये इनको क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन्स दे आर हिडन। देन इनके अंदर कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होती। कल हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था इनकी, और इसीलिए इनको नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। नॉन वेस्कुलर मतलब इनके अंदर कोई संवहन तक नहीं होती, इसलिए इनको नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों पानी और ज़मीन दोनों के ऊपर ये पाए जाते हैं। इनको पानी की आवश्यकता होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट, अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इनको एम्फीबियंस, इसलिए ये पानी और ज़मीन दोनों पे पाए जाते हैं। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। नाउ जो सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट का, उसके अंदर ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है: हेपेटिकॉप्सिडा, एंथेसिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो सबसे पहले हेपेटिकॉप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा जो है उनको लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। ये जो नाम है हेपेटिकॉप्सिडा, ये हेपेटिक शब्द से आया है। हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, और इनको लिवरवर्ट्स, इसीलिए लिवरवर्ट्स जितने भी हैं वो इस क्लास के अंदर आते हैं। हेपेटिकॉप्सिडा जो है वो 4 ऑर्डर्स के अंदर इसको विभाजित किया है: मार्किनशियल्स, स्फेरोकार्पेल्स, कैलोब्राइल्स एंड जंगरमेनियल्स। ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या जो इनकी हेपेटिकॉप्सिडा के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो ये हैं: प्लांट जो है वो थैलॉइड होता है या फोलियस मतलब उसका जो थैलस होता है वो हमें ऐसे लगता है जैसे पत्तियां हैं, लेकिन एक्चुअली वो पत्तियां नहीं होती है, ट्रू लीव्स नहीं होती है। जो गैमेटोफिटिक प्लांट है, जो गैमेटोफाइटिक पौधा है इसका, प्लांट का, वो थैलॉइड होता है, थैलसनुमा होता है या फिर फोलियोस होता है। फोलियस मतलब पत्ती जैसी संरचनाएं हमें दिखाई देती है लेकिन ट्रू पत्तियां नहीं होती। इन फोलियोस फॉर्म्स लीव्स आर विदाउट मिडरिप एंड डॉर्सीवेंट्रल। जो फोलियोस फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां क्या होती हैं, उनके अंदर कोई मध्य शिरा नहीं पाई जाती और वो डॉर्सीवेंट्रल पत्तियां होती हैं। थैलॉइड इज डॉर्सीवेंट्रल। थैलस फॉर्म जो होता है वो भी डॉर्सीवेंट्रल होता है, लेकिन इसका जो थैलस होता है वो लोब्ड होता है। लोब मतलब छोटे छोटे लोब्स उसमें पाए जाते हैं। एंड इट इज़ डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब कि एक ब्रांच 2 शाखाओं के अंदर शाखित होती है। हर एक सेल जो थैलस की होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं। एंड एसेप्टेट मतलब कि उनके अंदर एक कोशिकीय है तो उनके अंदर कोई सेप्टा या कोई सेल वॉल, डिवीजन वाली बीच वाली सेल वॉल नहीं पाई जाती। 2 कोशिकाओं को डिवाइड करने वाली बीच में सेल जो होती है वो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर डोर्सली एम्बेडेड इन गैमेटोफाइटिक टिश्यूज। डोर्सल साइड पे सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है वो इसका कैप्सूल होता है। रिक्शा के अंदर उस स्पोरोफाइट को कैप्सूल बोलते हैं। और नहीं, जो स्पोरोफाइट होता है वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू कैप्सूल, फुट, वो कैप्सूल होता है। एंड वो कैप्सूल जो होता है वो फुट, सीटा एंड कैप्सूल के जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 भागों के अंदर विभाजित होता है: फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं स्पोरोफाइट के। जो रिक्शिया होता है उसके अंदर स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल मिलता है, फुट एंड सीटा आर एब्सेंट। मार्किनशिया के अंदर फुट, सीटा एंड कैप्सूल मिलते हैं। ठीक है, एंड कुछ एंथोसिडोस के अंदर फुट, सीटा एंड कैप्सूल तीनों मिलते हैं। रिक्शा के अंदर ओनली कैप्सूल मिलता है एंड फुट या सीटा मिलता है एंड कैप्सूल मिलता है मार्किनशिया के अंदर।
नाउ कोलुमिला जो होता है इट इज़ एब्सेंट इन कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कोलुमिला जो एक बीज के अंदर टिश्यू होती है स्पोरोफाइट के अंदर, उसको कोलुमिला कहते हैं। हम आगे जब स्ट्रक्चर करेंगे, संरचना करेंगे स्पोरोफाइट की, तब आपको पता चलेगा। तो उस कोलुमिला के अंदर जो है वो कोलुमिला कैप्सूल के अंदर नहीं पाया जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती है इट डेवलप्स फ्रॉम एंडोथीशियम से इसका निर्माण होता है। नाउ रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमी के द्वारा होता है। गैमा जो होते हैं वो गैमा कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थैलस के अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर ए सेक्शुअल बड्स पाई जाती है, कलिकाएँ पाई जाती है जो कि ग्रीन हरे रंग की होती हैं और बहुकोशिकीय होती है, उनको बोलते हैं गैमा। ये गैमा जो होते हैं वो पेरेंट प्लांट से जब डिटैच होते हैं तो वो डिटैच होने के बाद में डिवाइड करके नए प्लांट का निर्माण करते हैं। ये एसेक्सुअल बॉडीज़ होती है, अलैंगिक जनन की ये संरचनाएं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमीट से होता है। एंड जो मेल ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है संरचना होती है उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया। और मादा जो संरचना होती है जननांग होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों ही एक ही थैलस पर भी पाए जा सकते हैं और वो अलग अलग थैलस पर भी पाए जा सकते हैं। नर जननांग जो होता है वो स्पर्म मेल गैमीट या स्पर्म का निर्माण करता है। एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फीमेल गैमीट या एग का निर्माण करता है। फर्टिलाइजेशन जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है ये जाइगोट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, तो जाइगोट एक डिप्लॉयड संरचना का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट के अंदर फिर मियोटिक डिवीजन होता है और वो स्पोरोफाइट डिवाइड करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके नए प्लांट का निर्माण करता है, जो कि नया प्लांट जो होएगा वो हैप्लॉइड होएगा क्योंकि स्पोर्स जो है वो भी हैप्लॉइड होते हैं। ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स जो बनते हैं वो गैमेटोफाइट्स दे आर फ्री लिविंग एंड दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। वो फ्री लिविंग होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरा जो क्लास है इसकी वो है एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा या इसको हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं, इसलिए इसको हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। इसकी करीबन 300 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एंड इनको हॉर्नवर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो थैलस होता है उसमें से लंबे लंबे सींग जैसी संरचनाएं निकली हुई होती है। दे आर एक्चुअली वो जो सींग जैसी संरचनाएं होती है उनको बोलते हैं, वो एक्चुअल में स्पोरोफाइट होता है इनका। तो इट हैज़ ओनली वन ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स। इसके अंदर केवल एक ही ऑर्डर आता है एंथोसिरोटेल्स, और इसके उदाहरण है एंथोसिरोस, नोटोथाइलस एक्सेट्रा। मेन जो इसके फीचर्स हैं, प्लांट बॉडी गेमेटोफाइटिक होती है, ये फ्लैट होती है, चपटी होती है, डॉर्सीवेंट्रल होती है और ये सिंपल थैलॉइड होती है विदाउट इंटरनल डिफ्रेंसिएशन। नाउ जो ब्रायोप्सिडा था उसके अंदर तो क्या था कि हिपेटिकॉप्सिडा जो था उसके अंदर तो डिफ्रेंसिएशन था। हिपेटिकॉप्सिडा के अंदर तो जो थैलस था, आप जब हम करेंगे इसकी सेक्शन कटिंग तो यू विल सी कि इट वाज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इंटरनल डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई देता है। दो तरीके से स्टोरेज रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जाता है। एंड स्टोरेज रीजन के अंदर फूड स्टोर होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर क्लोरोफिल फिलामेंट्स पाए जाते हैं, इस तरह से। नाउ एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर जो थैलस होता है उसके अंदर सारी कोशिकाएं एक सी होती है, हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर थैलस जो होता है वो राइजोइड्स के द्वारा अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम पर। राइजोइड्स जो होते हैं वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं। स्मूथ वॉल्ड मतलब उनकी जो वॉल होती है वो एकदम स्मूथ होती है, ठीक है। ईच सेल, हर एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है थैलस की, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई पायरेनॉइड नहीं पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डॉर्सली पाए जाते हैं, थैलस के अंदर डॉर्सल साइड में धसे हुए होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट के अंदर फुट एंड कैप्सूल पाया जाता है, सीटा इट इज़ नॉट प्रेजेंट। देन स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती है वो इट डेवलप्स फ्रॉम एम्पिथीशियम एंड सूडोइलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स पाए जाते हैं उन स्पोर्स के अंदर हमें विंग लाइक
स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको बोलते हैं इलेटर्स, एंड ये इलेटर्स एक्चुअल में ट्रू इलेटर्स नहीं होते, इसलिए इनको बोलते हैं सूडो इलेटर्स। कोलुमेला इज प्रेजेंट इन कैप्सूल विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडोथीशियम। कोलुमेला पाया जाता है कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल के बीच में एक स्टेराइल टिश्यू पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोलुमेला। एंड कोलुमेला एक टिश्यू पाई जाती है, इलोंगेटेड सेल्स होती है इसकी, रेक्टेंगुलर इलोंगेटेड थिन वॉल सेल्स होती है जिसको बोलते हैं कोलुमेला। एंड कोलुमेला का जो निर्माण होता है वो एंडोथीशियम से होता है। नाउ रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर होता है, वो जनन जो होता है दो तरह से होता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस एंड बाय ट्यूबर्स के द्वारा होता है, एंड ये जनरली अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पर्म मेल एंड फीमेल गैमीट से होता है। मेल गैमीट होते हैं स्पर्म्स, फीमेल गैमीट होता है एग जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनिया में बनता है। स्पर्म जो होते हैं वो एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। एंड दे डेवलप इनटू अ फर्टिलाइज्ड एग, फिर अल्टीमेटली वो जाइगोट फिर एक स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो लंबवत उसके अंदर स्प्लिटिंग होती है, फटता है, वो लंबवत फटता है, वो लंबाई के अंदर वो फटता है, एंड उसमें से स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं जो कि आगे चल के फिर गैमेटोफाइटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। तीसरी जो क्लास है दैट इज ब्रायोप्सिडा या मॉस, ये लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा की। इसमें करीबन 1400 स्पीशीज पाई जाती है, और ये सभी जितनी भी स्पीशीज ब्रायोप्सिडा में पाई जाती हैं, प्लांट्स जो पाए जाते हैं उनको मॉसेस बोलते हैं, जैसे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम एक्सेट्रा। ब्रायोप्सिडा को 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया, ब्राइल्स, एंड्रियल्स, फेग्नेल्स, पॉलीट्राइकेल्स एंड बक्समिएल्स। ठीक है, मेन फीचर्स तो जो ब्रायोप्सिडा के होते हैं वो है कि गैमेटोफाइट, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोटोनीमा एंड फोलियस गैमेटोफोर। Folios is made up of stem as an axis and leaves without midrib। पत्तियों के अंदर कोई मिडरिब नहीं आती, मध्यशिरा नहीं पाई जाती है, स्टेम होती है जो कि एक एक्सिस अक्ष की तरह कार्य करती है। राइजोइड्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, एंड राइजोइड्स के अंदर जो सेप्टा होते हैं वो ओब्लिक होते हैं, मतलब तिरछे सेप्टा इनके अंदर पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं दे आर बोर्न एपिकली ऑन स्टेम के ऊपर टिप पर पाए जाते हैं, इलेटर्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। स्पोरोफाइट जो है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू, वो फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर विभाजित होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती है वो एंडोथीशियम का निर्माण करती है, एंडोथीशियम से कोलुमेला बनता है। स्पोर कैप्सूल जब फटता है तो इसका जो फटना होता है टेक्स प्लेस बाय सेपरेशन। इस कैप्सूल के ऊपर एक लिड पाई जाती है, ये लिड उड़ जाती है और कैप्सूल का मुंह खुल जाता है, और इस तरह से कैप्सूल के अंदर जितने भी स्पोर्स होते हैं वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर, वो रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जो लैंगिक जनन जो होता है वो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के अंदर जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं उनके द्वारा होता है। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो होते हैं वो लीफी, जो पत्तीदार जो शूट होती है उसके अपेक्स पर या उसके टिप पर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट इट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन लिवरवर्ट। स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है ये फुट सीटा डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब ये फुट सीटा कैप्सूल के अंदर विभाजित होता है। एंड स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनके द्वारा गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम, वो गैमेटोफाइटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। नाउ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, तो ये तो है सम जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। नाउ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का क्या महत्व है इकोलॉजी, पर्यावरण के हिसाब से तो क्या महत्व है। तो मॉसेस एंड लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। मॉस और लाइकेन ये 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि चट्टानों पर पाए जाते हैं।
दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग इट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। जब मॉस किसी चट्टान पर उगती है तो वो चट्टान का डिकम्पोजिशन शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या होएगा, चट्टान की जो सरफेस होएगी सॉफ्ट हो जाएगी और दूसरे प्लांट्स भी उस चट्टान पर उगना शुरू हो जाता है। द एसिड सिक्रेटेड बाय लाइकेन्स डेथ एंड डीके ऑफ मॉसेस हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन। और ये कैसे चट्टान का डिक्रीज होना, डीके होना शुरू होता है, क्योंकि ये जो मॉसेस होते हैं ये कुछ एसिड का सिक्रेशन करते हैं। उस एसिड के कारण क्या होता है, वो चट्टान जो है वो डीके होना शुरू हो जाती है और इसलिए वो सॉफ्ट हो जाती है। ब्रायोफाइट्स दे ग्रो डेंसली ऑन सॉइल ऑल्सो एंड दे एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। और इस तरह से वो सॉइल को बाइंड करने के अंदर, पकड़े रखने के अंदर भी मदद करते हैं। मॉसेस दे कैन चेंज लैंडस्केप फ्रॉम ओपन सॉइल टू क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। वो इतने ज़्यादा वो सॉइल को चेंज कर देते हैं कि वो उसको एक बैरन जमीन के ऊपर भी वो फॉरेस्ट उगा सकते हैं। थिक मैट फॉर्म बाय मॉसेस is most suitable substratum for germination of many hydrophilic seeds due to presence of। क्यों ये एक काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन को ग्रो करने के अंदर मदद करते हैं मॉस, क्योंकि मॉस जो होती है वो बहुत वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने से क्या होएगा कि अगर कोई भी सीड इसके ऊपर, मॉस के ऊपर गिरेगा तो उसको पानी मिल जाएगा, एंड पानी मिल जाएगा, भोजन, मिट्टी से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेगा सीड, एंड इस तरह से वो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए मॉसेस दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दे हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सीड्स। ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, वो तो हमने बोल ही दिया। एंड ठीक है, दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रन ऑफ वाटर ड्यू टू देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए ज़्यादा पानी, अगर तेज़ बारिश भी होती है और पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो ये एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरह से लॉस ऑफ वाटर को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने में मदद करती है। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल करने में मदद करती है। दे एक्ट एज रॉक बाइंडर्स ऑल्सो, वो रॉक बाइंडिंग के अंदर भी काम करती है। ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स के? मेडिसिनल यूजेस। स्फेग्नम इज यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग ड्यू टू इट्स हाई एब्जॉर्प्टिव पावर एंड सम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी फॉर फिलिंग एब्जॉर्प्टिव बैंडेजेस इन प्लेस ऑफ कॉटन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बॉइल्स एंड डिस्चार्जिंग वुंड्स। छालों पर और घावों पर स्फेग्नम को लगाया जाता है, क्योंकि स्फेग्नम जो होता है वो एक तो एंटीसेप्टिक इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, दूसरा ये इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, तो कोई भी नमी होती है उसको ये सोख लेता है। तो इसलिए कॉटन की बजाय कई आदिवासी लोग स्फेग्नम को भी काम में लेते हैं। मार्केंशिया हैज़ बीन यूज्ड टू क्योर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के क्योर एंड एफ्लिक्शन ऑफ लिवर। कुछ लिवर की बीमारियां और टीबी को क्योर करने के अंदर मार्केंशिया काम में आता है। डिकॉक्शन ऑफ ड्राइड स्फेग्नम इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हीमोरेज एंड आई इन्फेक्शंस। इसका स्फेग्नम को सुखा करके फिर इसका डिकॉक्शन, मतलब उकाली टाइप, काढ़ा टाइप बनाया जाता है, और उस काढ़े से ये जो है आँखों के इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए एंड एक्यूट हेमरेज को क्योर करने के काम में आता है। पियर टार इज एंटीसेप्टिक एंड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। फिर ठीक है, पॉलीट्राइकम स्पीशीज जो होते हैं दे आर शोन टू डिजॉल्व, वो किडनी के स्टोन्स को डिजॉल्व कर देते हैं, गॉल ब्लैडर को, पथरी अगर होती है तो पथरी को गलाने के अंदर भी, पथरी को तोड़ने में काम में लिए जाते हैं। एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन ब्रायोफाइट्स हैविंग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़। कई ब्रायोफाइट से एंटीबायोटिक्स भी बनती है। फिर रिसर्च के अंदर ये काम में आती है। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट इज डिस्कवर्ड इन लिवरवर्ट्स। फिर पैकिंग ड्राइड मॉसेस, दे हेल्प एज एक्सीलेंट पैकिंग मटेरियल फॉर फ्रेगाइल गुड्स लाइक ग्लासवेयर, बल्ब्स। इन सब को पैक करने के लिए ड्राइड मॉसेस को काम में लिया जाता है, सूखी हुई मॉसेस को काम में लिया जाता है, क्योंकि ये जो होती हैं ये सॉफ्ट होती हैं एंड एक बेड का काम करती है इन डेलिकेट मटेरियल्स को सपोर्ट करने के अंदर। कुछ मॉसेस से मैमल्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स को फूड भी दिया जाता है, या वो
कुछ मॉसेस एनिमल्स जो हैं वो खाते भी हैं भोजन के रूप में। एज इंडिकेटर प्लांट, सम ब्रायोफाइट्स दे ग्रो इन स्पेशलाइज्ड एरियाज, कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं एंड कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सॉइल। कुछ ब्रायोफाइट्स को मिट्टी पर उगाया जाता है, जैसे पॉलीट्राइकम है, इसको मिट्टी पर उगाते हैं तो ये सॉइल के अंदर कितनी एसिडिटी है ये इंडिकेटेड द एसिडिटी तो ये पॉलीट्राइकम सॉइल की एसिडिटी को बताने में काम करता है। मतलब अगर ज़्यादा एसिडिक है सॉइल या कम एसिडिक है, बेसिक है, तो इस प्लांट की ग्रोथ से हम पता कर सकते हैं। देन टोर्टेला स्पीशीज, they grow well in soil rich in lime and other bases and occur as calcicoles। दूसरे कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो सॉइल की बेसिसिटी को बताने में मदद करते हैं। इन सीड बेड्स, बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के कारण ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये ग्रीन हाउसेज के अंदर, नर्सरी के अंदर रूट की कटिंग्स को कवर करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ताकि क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब किए हुए रहते हैं तो रूट को पानी मिलता रहेगा, जड़ी सूखेंगे नहीं और प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है। देन पीट फॉर्मेशन, स्फैग्नम इज ऑल्सो नोन, स्फैग्नम को पीट मॉस भी कहते हैं, और पीट इज फॉर्म बाय स्लोइंग डाउन द डिकेइंग प्रोसेस। The gradual compression and carbonization of partially decomposed vegetative matter in bogs gives rise to dark colored substance called peat। स्फैग्नम से पीट का निर्माण होता है और ये पीट किस काम में आती है? इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, ईंधन के काम में आती है। फिर इट इज़ लोअर लेयर्स ऑफ पीट को अगर हम ज़्यादा कंप्रेस कर दें, सुखा दें, तो उससे कोयला भी बन सकता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ammonium sulfate, ammonia dye, paraffin, tannins, etc. It improves soil texture in horticulture. Then formation, Travertine rock deposits are extensively used as building rocks। एक रॉक है ट्रेवेंटाइन, उस रॉक के ऊपर जो मॉसेस इतनी ज़्यादा मात्रा में ग्रो हो जाती हैं कि वो जब सूख जाती तो एकदम हार्ड हो जाती है और रॉक के छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, तो वो जो रॉक होती है इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग। उससे पत्थर का निर्माण होता है और उस पत्थर से मकान भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट।